हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश अरिहंत वर्कबुक का यूनिट 4 का चैप्टर 1 सी सॉन्ग। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए सी सॉन्ग। तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको नीचे में जो लाइन दिया गया है उसे पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। एंड फ्रॉम द सेल देयर केम ए सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड। वॉट केम फ्रॉम द सेल। अब देखिए सेल से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेल से क्या आ रहा था। ठीक है, तो ए सॉन्ग, ठीक है, एक सॉन्ग जो है ना एक सेल से निकल रहा था। ठीक है, हु इज़ आई इन द एबव लाइन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो ऊपर वाले लाइन में आई जो है वो कौन है। तो आई वॉज द पोएट इन द एबव लाइन। एबव लाइन में ऊपर वाले लाइन में आई जो है ना वो पोएट है। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको अपोजिट लिखना है, जैसे कि है सॉफ्ट, सॉफ्ट का क्या होगा हार्ड, स्वीट का सार। ठीक है, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू के लिए टी का यूज करना है, फॉल्स के लिए एफ का यूज करना है। द चाइल्ड फाउंड द सेल इन हिज स्कूल, तो फॉल्स। द चाइल्ड टुक द सेल टू हिज होम, ट्रू। टी यहाँ पे एफ लिखेंगे। द सेल वॉज नॉट कर्ली, एफ। द सॉन्ग फ्रॉम द सेल वॉज मेलोडियस, टी। द चाइल्ड्स मदर थ्रू द सेल इन द डस्टबिन, एफ। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सजेस्ट अ डिफरेंट टाइटल फॉर द पोएम सी सॉन्ग। अब देखिए जैसे सी सॉन्ग आपका जो चैप्टर है ये पोएम है, तो इसमें अगर आप दूसरा टाइटल कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट, तो क्या टाइटल देना चाहेंगे, इसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, टाइटल कौन सा टाइटल देंगे। तो सेल नॉइज दे सकते हैं। ठीक है, या आप अगर सोच सकते हैं कि क्या और टाइटल होना चाहिए, तो आप ज़रूर लिखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सी सॉन्ग पोएम का कुछ दूसरा टाइटल क्या हो सकता है। वॉट डिड द चाइल्ड फाइंड एंड वेयर। अब देखिए चाइल्ड ने क्या पाया, क्या मिला उसे और कहाँ। द चाइल्ड फाइंड अ सेल इन द सी शोर। तो उसे एक सेल मिला और कहाँ मिला, तो सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे। वॉट डिड द चाइल्ड्स मदर डू विद द सेल। तो चाइल्ड की मदर ने उस सेल के साथ क्या किया। द चाइल्ड मदर टुक द शेल टू हिज ईयर। तो चाइल्ड की जो मदर थी ना, उसके बच्चे की जो माँ थी, वो उसे उसके कान के पास लेके गई उस सेल को। ठीक है, वाई वॉज द चाइल्ड सरप्राइज्ड। तो चाइल्ड क्यों सरप्राइज्ड हो गया। द चाइल्ड वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज ऑफ द सॉन्ग ऑफ द सेल। वो सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि जो सेल था उससे कुछ गाना निकल रहा था। ठीक है, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गया। वॉट डिड द चाइल्ड विश इन द पोएम सी सॉन्ग। अब देखिए जो सी सॉन्ग पोएम है उसमें चाइल्ड का विश क्या होता है। द चाइल्ड विश फॉर एवरी वन टू फाइंड अ गुड बिग शेल, हियर द ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड एन्जॉय इट। तो उसका विश क्या था, लास्ट में उसने सोचा कि हर किसी को इसी तरह से एक बड़ा सा सेल मिले। ठीक है, और वो जो है उससे वो गाना सुने। ठीक है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा गाना सुने और इन्जॉय करे। तो ये उसका विश था। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। राइट टू वर्ड्स दैट राइम विद द वन मैंशनड इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको टू राइमिंग वर्ड लिखना है। एक तो मैंशन किया गया है बॉक्स में और आपको दो लिखना है। तो जैसे यहाँ पर है सेल, SHELL, सेल का अब राइमिंग क्या हो जाएगा, ड्वेल, DWELL और SWELL, स्वेल। ठीक है, तो देखिए जब भी आप कोई भी राइमिंग लिखते हैं तो राइमिंग आपको ऐसा लिखना है जिसका कि कोई मीनिंग होता हो। ठीक है, नाइस है तो नाइस का क्या हो जाएगा, राइस और माइस। ट्रू का ब्रू और स्प्यू। सिंग का रिंग और डिंग। फाउंड का साउंड और राउंड। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे, आपको इसे याद भी करना है। डू एज डायरेक्टेड। द अपोजिट ऑफ ट्रू इज। ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स। टू वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड सेल आर हेल एंड शेल।
आई एम अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड अ होमोफोन ऑफ टू, तो टू TOO होगा, ठीक है। मेक एटलीस्ट 10 वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लिसेंट, ठीक है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, तो देखिए ये जो वर्ड है ना लिसेंट, LISTENED, ठीक है। अब इससे आपको वर्ड बनाना है, जैसे कि आप 10 वर्ड बनाना है आपको, तो इससे आप क्या क्या कौन कौन सा वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड बनता है। तो जैसे कि एक तो दिया गया है लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट के बाद क्या बनेगा, और नेस्ट, 10, सिट, लिसन, लैंड, देन, नीड, टेंस, इज, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा वर्ड इससे बन सकता है, और भी बहुत सारा बन सकता है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कौन कौन सा वर्ड बनाया इससे, ठीक है। लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन फाइंड ऑन अ सी शोर। अब यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट बनाना है, कुछ चीज़ों का नाम बताना है यहाँ पर, जो कि आप सी शोर पे देखते हैं। जब समुद्र किनारे जब जाते हैं आप कभी अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे जो होता है ना सी शोर में बहुत सारे चीज़ होते हैं। जैसे कि आप क्या क्या देखते हैं, सी वाटर, सैंड देखते हैं, शेल देखते हैं, क्रैब्स होता है, स्टार फिश होता है, और बाकी बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा वो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।